भाई मर्डर होगा, हम अल्लाह से डरते हैं, सब ज्वाइन करेगा। तो डर तो मुझे भी है, सबको भी है। हम घर से आज ही निकले थे, मेरी माँ बोल रही है कि 2-4-5 आदमी के साथ जा। परिवार के लोग अब हाथ खींच रहे हैं कि आप सामाजिक काम से दूरी बनाइए, सामाजिक काम मत करिए, विदेश जाइए, कमाइए, सुकून से रहिए। भाई मुस्लिम कम्युनिटी से हाँ, ये कोई बिल्कुल डर है। यार क्या अख्तर साहब सदन में मुद्दा को उठाएंगे, उन्होंने कल भी बात की है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी से। अच्छा, ओवैसी साहब आएंगे? ओवैसी साहब भी आएंगे, अब डेट कब होगा ये आपको बताएंगे। कि बच्चे भी मेरे बहुत अजीज़ हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे पढ़ाए हुए भी हैं, दानिश वानी जितने ये सब मेरे पढ़ाए हुए हैं। ये मैं हॉस्टल में पढ़ाता था, यहाँ लोग पढ़ते थे। और इन लोगों ने जब मुझे 11-12 बजे रात को मुझे जब खबर मिली तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि गोपालगंज के असलम साहब का ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया। बाद में मालूम चला कि हाँ, जो MMI के प्रत्याशी जो थे उन्हीं का हत्या कर दिया गया। तो मेरे कहने का मकसद, हमारे जितने सदस्य हैं, चाहे प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, उनको भी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। जो सोशल एक्टिविस्ट जी हैं, जी जो जी सामाजिक जी आदमी हाँ, हैं, वो अपना सुरक्षा खुद करेंगे। आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है। उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। सजा क्या दें, अदालत तक नहीं ले जाए, उसको इनकाउंटर का आदेश, ऊपर से आदेश लेके इनकाउंटर करें, ताकि अपराधी दोबारा ऐसा कदम उठाने से डरे। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, मुखिया जी बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और मेरे अब जब से मैंने होश संभाला है आज तक उनको मजलूमों के साथ खड़ा होते हुए देखा है। हमेशा वो मजलूमों के साथ खड़े रहते थे और अकेले ही किसी के लिए कहीं जाते थे और इंसाफ पसंद आदमी थे। ये घटना पूरे गोपालगंज को मातम की ओर ढकेल दिया है और बहुत पूरा ज़िला इससे दुखी है। जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी नेक विचार वाले लोग हैं, सब इससे दुखी हैं कि एक कोहिनूर को गोपालगंज ने आज खो दिया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सिवान के बाद गोपालगंज को टारगेट किया जा रहा है लगातार देखा जाए तो? देखिए, सिवान गोपालगंज हत्या जैसे हो रहा है, वैसे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि चिन्हित करके लोगों को एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से कि जैसा ये परिवार प्रशासन के साथ मजबूती से खड़ा है। कल हॉस्पिटल में 10,000 के तादाद में लोग थे, लेकिन फिर भी एक पत्ता नहीं हिला, ना कहीं रोड जाम हुआ, ना कहीं पथराव हुआ, ना आगजनी, कुछ इस तरह का घटना नहीं हुआ। नहीं तो आम ऐसे देखा जाता है कि किसी का भी हत्या होता है तो मान लीजिए एक विधायक प्रत्याशी थे, मुखिया रहे हैं, मदरसा गोपालगंज मदरसा के सेक्रेटरी हम अभी वर्तमान में है, तो वैसे व्यक्ति का हत्या हुआ और समाज के लोगों ने शांति से प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया कि प्रशासन क्या सही और गलत का दूध, पानी का पानी करे। और इनके परिवार के लोग भी प्रशासन पे ही उम्मीद लगाए हैं, पूरा गोपालगंज प्रशासन पे उम्मीद लगाया हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से SP महोदय से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, ये हत्या किसी रोड पे चलते गुंडा की हो जाती है, किसी बवाली की हो जाती है, तो वो दूसरी बात हुई। लेकिन ये एक सम्मानित व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति का हत्या हुआ है और इस केस में कोई बिना लिपापोती के निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। पूरा गोपालगंज SP साहब का आभारी रहेगा अगर सही में दोषियों को पकड़ने में सफल होते हैं SP साहब। तो हम लोगों ने SP साहब बोले हैं कि 48 घंटे में, 24 घंटे में हम इस केस को उद्भेदन कर देंगे और विवेचना कर देंगे और जो दोषी होगा उसे पकड़ा जाएगा। तो हम लोग भी उस घंटे का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद से अगर ये नहीं होता है तो हम लोग भी अपना दूसरा रूप अपनाएंगे अब इसके लिए। सलमान भाई, एक मिनट, ये बताइए, आपने बताया कि एक विशेष ये टारगेट करके ये मर्डर किया जा रहा है, आप भी उसी विशेष वर्ग से आते हैं और आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो क्या आपको भी डर लग रहा है? असल में जो भी सामाजिक काम करने वाले लोग हैं वो सब डरे हुए हैं।
कि भाई हम लोग तो भाई ये जो अनस सलाम इनका बेटा है, हजारों लोगों का जान बचाया होगा अभी तक, खून देकर अनेकों तरह का 2 बजे रात को अब जरूरत होगा बेचारा कहीं खड़ा रहता है। उस व्यक्ति के पिता को दिन दहाड़े रात को रोड पे चलते हुए गोली मार देना, बताइए जो व्यक्ति लोगों का जान बचा रहा है उसके पिता को भी ये लोगों ने नहीं बख्शा, तो समझिए कि कितना मतलब कि लोगों के अंदर सामाजिक लोगों के प्रति, नेक लोगों के प्रति जहर भरा हुआ है। तो डर तो मुझे भी है, सबको भी है। हम घर से आज ही निकले थे, मेरी माँ बोल रही है कि 2-4-5 आदमी के साथ जा। परिवार के लोग अब हाथ खींच रहे हैं कि आप सामाजिक काम से दूरी बनाइए, सामाजिक काम मत करिए, आप विदेश जाइए, कमाइए, सुकून से रहिए। भाई देखिए, सामाजिक काम जो करता है उसके साथ भी परिवार है, उसके साथ भी बताइए आज मुखिया जी चले गए, इनके बेटा, इनका पूरा कुंबा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये इस तरह का डर किसको था, इनसे डर किसको था? आप जैसे बता रहे हैं समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे, तो इनसे डर किसको था? इनसे जिसको डर था, प्रशासन 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उनका नाम सार्वजनिक करेगी और सारे लोग देख लेंगे कि किसको डर था। चलिए आखिरी सवाल ये रहेगा सलमान जी, इसे आपसी रंजिश माना जाए या राजनीति के तहत इसको हत्या माना जाए? मैं इसको प्रशासन के ऊपर छोड़ देता हूँ, प्रशासन ही बताएगी कि हत्या कैसे हुई है। बिना विवेचना का कुछ बोलना गलत होगा, क्योंकि परिवार के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, परिवार के लोग भी बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन देखेगी, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। प्रशासन के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं, प्रशासन दूध का दूध पानी का पानी करे। प्रशासन नहीं एक्यूज ओपन करती है तो क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन तो होगा ही ना। मान लीजिए कि समाज के एक मजबूत व्यक्ति का हत्या हुआ है, समाज को बहुत बड़ा क्षति हुआ है, गोपालगंज को क्षति हुआ है। बताइए इस मतलब कि कॉमनल इन्वायरमेंट में एक सामाजिक व्यक्ति, एक सेकुलर व्यक्ति का हत्या हो जाना कितना दुखद बात है। सारे लोग तो जाति पाति का बात कर ही रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज को जोड़ कर रखते हैं, वैसे मुखिया जी थे। समाज के जोड़ने वाले व्यक्ति का हत्या हुआ है, तो ये बात तो है, दुखद तो है। हम लोग उनके साथ रहेंगे, उनके परिवार के साथ रहेंगे। सिवान से सटे गोपालगंज में लगभग 1 महीना देखा जाता है, दूसरा जनाजा होगा AIMIM के बड़े नेताओं का। आखिर क्या समझा जाए इसे? बेशक ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हम लोग खुद कल जब रात में ये खबर आई, ये बात कानों को यकीन नहीं हुआ, दिमाग पर यकीन नहीं हुआ कि ये बात सच्चाई है। और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर MIM के एक लीडर को क्यों टारगेट किया जा रहा है। वक्त के हुक्मरानों से हम पूछना चाह रहे हैं, नीतीश जी ऐसा क्या हो गया आपके सिस्टम में, कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस, जो हमारे ही लोग की कुर्बानी दे रहे हैं। आखिर कितनी कुर्बानी चाहिए? लिस्ट दे दीजिए, आदिल, अख्तर, असद, अकबर, इमरान, किसका चाहिए, लिस्ट दे दीजिए नीतीश जी। आखिर हमारी, आप आरिफ को नहीं रहा, आज असलम साहब नहीं रहा, हम नाम दे दीजिए या बोल दीजिए कि MIM नहीं बिहार में राजनीति करे। भाई आप क्या चाहते हैं? भाई आप जब एक मुस्लिम लीडरशिप, एक सीमांचल से एक लीडरशिप मजलूमों की उठी, आप चाहते हैं दबाना? क्या आप डरने वाला है? क्यों? आप जानते ही नहीं है मुसलमान जो है और MIM का सिपाही सिर्फ अल्लाह से डरता है, और हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। आप कितना कीजिएगा, आदिल भी तैयार है, मारिए, बिना बॉडीगार्ड के हैं, मारिए। अगर मरवाना है तो मरवा दीजिए, आपके पास तो बाहुबली भी है, आपके पास तो एक से एक लोग, सिस्टम है, जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन जद्दोजहद करेंगे। लेकिन आपके मुखिया भी तो सहानुभूति के लिए सिवान नहीं पहुंचे थे। कौन? कैसे नहीं? अख्तर इमान साहब, भाई अख्तर इमान साहब स्टेट प्रेसिडेंट है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है। उनके परिवार से बात हुआ, जो मदद हुई उन्होंने किया, आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भाई ऐसा नहीं होता है, नहीं आवाज़ उनसे ज़्यादा अगर कोई उठाया, 3 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बात को मानते हैं तब। लेकिन ऐसा तो घटना बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। बैरिस्टर साहब अभी अनस साहब से बात किए हैं, अख्तर साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब आएंगे, अब सब कुछ हम ही बता दें। अब किसको कौन खबर देगा? कुछ तो रुकिए। हम तो देखा कि खलील रिजवी को जदयू का जो पार्टी का इतना जिम्मेदार था विजय चौधरी, उसके घर नहीं गया। MIM में अख्तर इमान साहब गए। दरभंगा में कांग्रेस का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट को मार दिया गया, अख्तर इमान साहब विधानसभा में उठाए। वहाँ ना मदन मोहन झा गए, ना अखिलेश गए। मुसलमानों के मुद्दे पे बतलाइए ना। बाबर का मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में हमीद साहब 53 साल के बूढ़े का मॉब लिंचिंग हुआ, ना तेजस्वी गए, ना तेज प्रताप गए, ना लालू गए, ना रबड़ी गए, उनको MP बनाया है। लालू जी जो पेंशन ले रहे हैं वही छपरा की सरजमी का, वही मुसलमानों के वोट पर ले रहे हैं। यहाँ अब्दुल गफूर साहब के नाम से आपके पार्टी के नेता का तो कौन ज्वाइन करेगा? भाई मर्डर होगा, हम अल्लाह से डरते हैं, सब ज्वाइन करेगा। हम लोग 313 से यहाँ हैं, थोड़ी झुकने वाले हैं। आप कितना मारिएगा? मारिए, देखते हैं कितना आप मारिएगा, हम भी देख लेते हैं आपकी गोली कितना है और हमारा जिस्म कितना है, देख लेंगे। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? खुद सरकार है, और कौन है? जो नीतीश कुमार, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? SP DM हजारों करोड़ आपके सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। यहाँ असलम साहब, आरिफ साहब, इम्तियाज़ साहब, फरहान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है। आप कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। आपके पीछे DM SP आगे पीछे करता है, DGP जाता है। हिम्मत तो अकेले नीतीश कुमार चले, तब ना पता चल जाएगा आटा चावल का भाव क्या होता है, पलटू राम क्या होता है, सल्टू राम क्या होता है, 9 बार शपथ लेना क्या होता है।
मेरी लाशों पे राजनीति कीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं ना होगा। आइए ना अकेले चलिए, तब पता, गोपालगंज में चलिए अकेले, तब पता देगा आवाम आपको क्या है आपकी औकात। अरे सीएम सुरक्षा में 45 मिनट रोड बंद कर दीजिएगा, डीएमएसपी खड़ा है सैल्यूट देने के लिए, बेचारा दरोगा खड़ा है, बेचारा एसडीओ खड़ा है, सब खड़ा है, आपके ताबे है। तो मतलब मुसलमानों को चुन चुन के मारा भाई जाए। और क्या बोलेंगे भाई, शहाबुद्दीन साहब का बॉडी लाने आप नहीं देते हैं तो क्या बोलेंगे भाई। ये दूसरे डॉक्टर तो थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, हैदराबाद से उनकी बॉडी आई थी बिहार। आखिर एक पूर्व सांसद 5 बार का, यहाँ का मिट्टी का एक मजबूत आदमी, इस मिट्टी का बेटा, उसके भी मिट्टी को होने नहीं दिया आप। क्यों आपका लोग चार्टर प्लेन से आएगा? शहाबुद्दीन साहब की मैयत नहीं आ सकती थी चार्टर प्लेन से? हाँ, सरकारी विमान जो है, सरकारी बिहार सरकार का जो सरकारी विमान है, वो तेजस्वी, तेजप्रताप, लालू, सुशील मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के लिए रजिस्टर्ड है क्या? सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जो भी आतंकवादी उनको नेपाल चले जाइए तो उनके। अरे भाई सम्राट चौधरी कहाँ रहेंगे? पूछिए ना, अब तक तो कितना पाला बदले हैं, कुछ जुबान का ठिकाना है? किसके लिए पगड़ी बांधे थे? उसी नीतीश कुमार के नतमस्तक हो गए, जाके उनके पैर में बैठ गए। अरे जुबान भी कोई चीज़ है ना इंसान की। अच्छा, प्रवक्ता जी हैं, अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अगला कदम हमने एसपी साहब को 48 घंटे का दिया है, नहीं होगा आरिफ जमाल में हम जैसा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब अख्तर साहब सदन में मुद्दा को उठाएंगे। उन्होंने कल भी बात की है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी से। अच्छा, वैसी साहब आएंगे? वैसी साहब भी आएंगे, अब डेट कब होगा ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद जी हजरत, जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? बात तो बहुत ये इतना चिंता का विषय है। दुखद घटना है ये। देख लिया जाए तो ये हादसा जो हुआ है गोपालगंज शहर से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और एक मानी जानी हस्ती जिन्हें पूरे ज़िला के लोग सराहते थे, मुस्लिम के एक अच्छे कद्दावर नेता माने जाने वाले जनाब असलम साहब मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात वाले थे, बहुत उलमा से मोहब्बत करते थे, आलिमुद्दीन से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और ये मदरसा इस्लामिया गोपालगंज के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये पूरे मुस्लिम के बीचों बीच इनका एक पेड़ बन रहा था और बहुत अच्छा खासा ये उभर रहे थे। आने वाले वक्त में हो सके तो यहाँ के प्रत्याशी थे, यहाँ के सदर विधायक बन का चांस था इनका, लेकिन अब हादसा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। इस पे माननीय एसपी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, सदर एसपी से मेरी गुजारिश रहेगी, और टाउन थाना के इंस्पेक्टर से गुजारिश रहेगी, जितने अधिकारी हैं गोपालगंज ज़िला में, इन लोगों से गुजारिश रहेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी, पूरे जांच स्तर से ईमानदारी के साथ किया जाए। नहीं तो इस पे मैं ये कहूँगा सीबीआई का मांग रखा जाए, सीबीआई जांच बैठे। अगर जो सीबीआई जांच करती है तो दूध का दूध, पानी का पानी ला देगी, नहीं तो लिखापोती यकीनन है कि ये केस को लिखापोती कर दिया जाएगा। 22 दफ़ा अभी पता नहीं है मुझे एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं हुआ है। अगर खुदा न खास्ता एफआईआर दर्ज भी होता है तो मुझे यकीन है कि एक ऐसी सरकार फिर आ गई, फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जंगल राज को हटा देंगे, कहाँ जंगल राज हट रहा है? पूरे देख लिया जाए, सिवान में हम लोग सुनते थे कि आए दिन हत्या हो रहा है, तो फलाना के नाम पर, तो चिलाना के नाम पर। आज तो गोपालगंज में इस कदर अपराध खुलेआम घूम रहे हैं कि अब यूँ समझ लीजिए कि इसमें ज़रूर कहीं साठ-गांठ है अपराधियों से, और बिल्कुल इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए जनाब एसपी साहब को। इसलिए एक्शन लेना चाहिए कि एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके छवि पे बदनामी आने के डर है इस हादसे से। अगर एसपी साहब इसको जांच करते हैं, जांच करने के बाद से स्पॉट जो दोषी है, जो उसको बिल्कुल लाया जाए, ला के उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। इसलिए इनकाउंटर का मांग हम लोग करेंगे कि अपराधी का एक बार इनकाउंटर जब हो जाएगा तो इनकाउंटर होने के बाद से दूसरा अपराधी सोचेगा कि एसपी साहब चाहे आला अधिकारी इनके क्या में कि ज़िला से इनकाउंटर का आदेश हो गया है। अपराधी करने में, सुपारी लेने में 4 लाख 5 लाख लेके, आजकल तो 1 लाख रुपये लेके लोग किसी के जान के पीछे पड़ जा रहे हैं, 50,000 रुपये लेके पड़ जा रहे हैं। स्मोकर ऐसा निकला है सब कि वो 10,000 रुपये, अशफाक भाई 10,000 रुपये लेके किसी की हत्या करने के लिए तैयार है। तो अब इस पर जो है प्रशासन तो अपना काम ईमानदारी के साथ करती है, लेकिन आला लोग, राजनेता लोग ऊपर से कोई दबाव ना आए, इस केस को दाबा ना जाए, इस केस को मुकम्मल उभार के देखा जाए और इसको जांच किया जाए कि किन लोगों ने इसको इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है, कि इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। इसलिए मेरा नाम हसन रजा सिवानी, और मैं सिवान से यहाँ आया हूँ, और मैं बहुत, मेरे करीबी थे, मेरे अजीज़ थे, और इनके बच्चे भी मेरे बहुत अजीज़ हैं।
यानी कि मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे पढ़ाए हुए भी हैं, दानिश सोनी जितने ये सब मेरे पढ़ाए हुए हैं। ये मैं हॉस्टल में पढ़ाता था, यहाँ लोग पढ़ते थे। और इन लोगों ने जब मुझे 11-12 बजे रात को मुझे जब खबर मिली तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि गोपालगंज के असलम साहब का ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया। बाद में मालूम चला कि हाँ, जो एमएमआई के प्रत्याशी जो थे उन्हीं का हत्या कर दिया गया। तो मेरे कहने का मकसद, हाँ पूरा कंफर्म होगा, मेरे कहने का मकसद है कि जब इतने अच्छे व्यक्ति जिनको अपराधी टारगेट में रख ले रहा है, राजनीति तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे, चाहे जिस तौर पे अगर अपने टारगेट में रख ले रहा है, तो हम फिर एक वक्त आएगा कि हम जाएंगे कहाँ। हमें भी तो एक गोपालगंज ज़िला के लिए अपना खुद सदर विधायक चाहिए। तो वो प्रत्याशी हम लोगों ने, पूरे गोपालगंज के लोगों ने चुना था जनाब असलम साहब को। और इस पर मुझे यकीन है कि इस पर अवैसी साहब को आके बिहार में धरना पे बैठना चाहिए। अवैसी साहब अगर बिहार आके धरना पे बैठते हैं, दफ्तरुल इमाम साहब पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आके धरना पे बैठते हैं, तब ये सरकार, निकम्मी सरकार, अपना पलड़ा झाड़ेगी नहीं बल्कि अपराधी पे शिकंजा कसेगी। इसलिए कि जब शुरू में माननीय नीतीश कुमार जब अपने मुख्यमंत्री बने थे तो अपराधी को इस कदर झाड़ रहे थे जैसे शीशे को गाछ को झाड़ा जाता है, उस तरह अपराधियों को झाड़ रहे थे। बाद में अजीबोगरीब मंजर आता गया। ये बिल्कुल 9 बार 10 बार 20 बार बने, उससे हमको बहस नहीं है। बस बहस यही है कि आप ज़िंदगी भर मुख्यमंत्री रहें, लेकिन आपके रीजन में इतना बड़ा दुर्घटना हो जा रहा है, तो ये एक शर्म की बात है, निहायत ही शर्म की बात है। ये मैं वो गुजारिश बस आखिरी में यही करना चाहता हूँ ज़िला प्रशासन से, ज़िला एसपी, कप्तान एसपी से, कि आप इसका जांच करें और विशेष रूप से जो अपराधी है उसको आप कड़ी से कड़ी सज़ा दें। सज़ा क्या दें, अदालत तक नहीं ले जाएं, उसको इनकाउंटर का आदेश, ऊपर से आदेश लेके इनकाउंटर करें ताकि अपराधी दोबारा ऐसा कदम उठाने से डरे। जी अशफाक साहब जी, क्या कहेंगे? अब इस विषय में क्या कहा जाएगा। काफ़ी अफसोस है हम लोगों का, काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए थे लोगों का, काफ़ी अफसोस है। हमेशा इनका यही कहना था कि मेरा दुश्मन कोई नहीं है और बिंदास निकल जाते थे। लेकिन आज के दौर में ये सब चीज़ें जो है लोग सोचते हैं कि दुश्मन कहीं नहीं है। अच्छी बात नहीं, अपना सतर्क रहना चाहिए। और एक जागते जितने यहाँ के उभरते नेता हो रहे थे, अभी अल्पसंख्यक मुस्लिम से आते हैं और चर्चित चेहरा, जी चर्चित चेहरा भी था। यहाँ तक आना इतना आसान नहीं होता है ना, इस जगह पे आके अगर हत्या हो जाए, वो भी घर के पास। नहीं उनका तो अलग बात है, उनका तो हो गया। आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से, हाँ, ये कोई बिल्कुल डर है। अब कहीं अब तो और भी डर लगने लगा है, बिल्कुल डर है। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा। अब अपना संभल कर रहना होगा। ठीक है, बाकी जो है जितने मैं अशफाक अहमद जिला परिषद बैकुंठपुर 32 का हूँ। मैं एक प्रशासन से एक विनती करूँगा कि हमारे जितने सदस्य हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे पूर्व मुखिया हो, आज के डेट में आर्म्स का लाइसेंस जो है काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है और मिलता भी नहीं है। और सुरक्षा, जी पैरवी भी करना पड़ता है, उसके अलावा भी नहीं मिलता है। जो घुसपैठी चलता है ज़िला में, इसके पहले भी डीएम साहब आया, आश्वासन दे करके बहुत लोगों का हुआ, हमारे कौम का किसी का हुआ नहीं। और कौम की बात नहीं है, हम चाहेंगे कि हमारे जितने सदस्य हैं, चाहे प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, उनको भी आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। जो सोशल जी हाँ, वो अपना सुरक्षा खुद करेंगे। आज के डेट में कोई सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से विनती भी करूंगा और प्रशासन से भी कहूंगा ये बात कि जितने हमारे ज़िला में ये अपराधी घट रहे हैं, हर महीने में एक ना एक घटना घट रहा है, इसको लगाम किया जाए।